नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे और अल्फ़ाबेट की इसकी प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे और इसके बाद हम करेंगे ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। जैसे इजोटी तो आपने सबने सुना ही होगा कि ये इजोटी से याद करते हैं। इजोटी में क्या होता है, जैसे ये देखिए ई आता है 5वें नंबर पर और जे आता है 10वें नंबर पर और 15 पे आता है ओ और 20 पर आता है टी और 25 पर वाई, यानी 5, 10, 15, 20, 25 तक ये याद हो गया। फिर इसके बाद ये हमने ए से लेके जेड तक पूरे 26 वर्ड लिख लिए। अब ये देखना, इधर आता है ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है ई, और ये आ गया हमारा 15वें नंबर पर ओ आ गया, और ये आ गया 10वें नंबर पर जे, और टी आ गया 20, टी से तो 20 याद कर सकते हैं, और वाई आ गया 25 नंबर पर, यानी 5, 10, 15, 20, 25 और 26 पर आ गया जेड। ये आपको 4 वर्ड याद ही होंगे, 1, 2, 3, 4, ये तो आपको याद ही होंगे। इसके बाद 5 से 10 के बीच में जो अंक आते हैं, जैसे 5 याद कर लिया हमने, ई आता है, और 10 में आता है हमारा जे आता है। इसके बीच में कितने 4 अंक हैं, जो 6, 7, 8 और 9। ये वर्ड पढ़ते हैं F6 और G7 और H 8 और I हो गया हमारा 9। तो I से याद कर सकते हैं, आई को ऐसा करके ये याद कर सकते हैं। अगर इससे जोड़ देते हैं दोनों तरफ से तो ये 8 बन गया, और इसमें 7 तो लिखा ही है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे। और ये वर्ड तो आपको याद है ही, इजोटी करके 5, 10, 15, 20, 25 तक क्या आ गया। इसमें देखना 2 डंडे हैं, इसे हम 11 और एल को 12 और एम को 13, ये देखना 3 बना हुआ है इस तरीके से, तो इसे 13 और इसे 14, और ओ आ गया हमारा 15 पर। इसके बाद आ गया हमारा पी क्यू आर। इसमें बीच में जो भी हमारा 5, 10, 15 के बीच में है, जैसे 10, 15 और 20 के बीच में 4 वर्ड है और 5 और 10 के बीच में 4 वर्ड है। तो इस तरीके से हमें याद करना है। आप इस तरीके से तो याद कितना भी कर लेना, फिर भी कहीं ना कहीं आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से याद नहीं होगा। याद होगा हमारा प्रैक्टिस से। अगर आपको वर्ड याद हो गए, जैसे मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, कि जैसे हमने मोहन को इस कोड में लिखा है, मोहन को इस कोड में लिखा हुआ है, तो काउंट को भी हमें इसी कोड में लिखना है। जब तक हम इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें इस तरीके से याद नहीं होगा। इजोटी याद हो जाएगा, या तो फिर ये काम कर लेना कि जैसे ई आ गया, ई के बाद जो वर्ड आ गया, जैसे ई के बाद आ गया हमारा आई, तो ई के बाद ये 5वें नंबर पर इस तरीके से जोड़ के याद कर लेना, या तो ये ऐसा कर सकते हैं आप। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है कि मोहन को हमने इस कोड में लिखा हुआ है, तो हमें काउंट को भी इसी कोड में लिखना है। तो देखते हैं एम कितने नंबर पर आता है हमारा, एम आ गया हमारा 13वें नंबर पर, ओ आ गया 15वें नंबर पर, और एच आ गया 8वें नंबर पर, ए आ गया 1 पर, और एन आ गया 14 पर। अब देखो इसमें एम की जगह क्या दिया हुआ है, के, और के किस नंबर पर आता है, एक सेकंड, क्या आता है हमारा 11वें नंबर पर। अब देखना ये 13 से 11 पर गया है, तो कितना हुआ है, 2 माइनस हुआ है। अब ये एम है, एम कितने नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर। एम देखो 13वें नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर आता है, और ये ओ है हमारा 15 पर, 15 से 13 पर आया तो कितना हुआ, 2 माइनस हुआ। फिर ऐसे ही एच 8 पर आता है, और ये आता है हमारा एफ आता है 6 पर, तो इसमें भी 2 माइनस हुआ। ये 1 पर आता है, और 1 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इधर वाई है और ये हमारा एल, ए से 2 माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, और एन 14 पर आता है, 14 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 पर। इसी प्रकार देखो हम देखते हैं काउंट को, इधर थोड़ा बड़े में लिखूंगा, COUNT। तो सी देखो आता है 3 पर, और ओ आता है 15 पर, यू आता है 21 पर, और एन आता है हमारा 14वें पर, और टी आता है 20। अब इसमें इसी
इसी कूट भाषा में लिखना था हमें, तो इसमें 2 2 माइनस किया हुआ है। अगर हम देखो इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और एक की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, 3 से 2 माइनस करा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 15 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 13, 13 में पर क्या है पहले 13 लिख लिया। अब इसमें 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 19, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 12, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी जो प्लेस वैल्यू निकली है अब इसके वर्ड लिखेंगे। 13वें नंबर पर आ गया m, और 19 पर आ गया हमारा s, और 12वें पर आ गया l, और 18वें पर आ गया r। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमें इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हमें ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। और जब ये याद हो जाएंगे तो देखो कैसे अपोजिट भी कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये आ गया हमारा, कोई सा भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे आ गया टी ले लिया हमने, टी का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट क्या है। अब देखना सारे का सारे जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनका योग कितना होता है 27 होता है। तो टी कितने पर है, टी है 20 पर। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो अगर हमने इसमें 7 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 27 हो गया। अब 7वें नंबर पर क्या आता है, 7वें नंबर पर आता है जी। तो जी का अपोजिट टी हो गया, और टी का अपोजिट टी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी होगी, और इस तरीके से तो हर कोई बता देगा आपको कि ये जो टी से कर लीजिए, या इस तरीके से लिख के आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। अगर एक बार याद हो गया